हेलो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम आ चुके हैं पार्ट तीसरे के अंदर, जिसमें राजस्थान की जनजातियाँ चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पार्ट 3 को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, कल हमने मीनाओं के जनजाति के बारे में और उसकी उपजातियों के बारे में पढ़ा था। आज हम कंजर जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। कंजर जाति का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। जो जंगल में रहकर अपना गुजारा करते हैं वह कंजर जनजाति कहलाते हैं। कंजर जाति कोटा, बूंदी, बारा, अलवर, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा व अजमेर में निवास करती हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैप में दिखाते हैं। राजस्थान में यह कंजर जनजाति दक्षिण व पूर्व हिस्से में पाई जाती है, जो ज़्यादातर जंगलों में निवास करती है। जोगनिया माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ है, जो इसकी कुल देवी है। कंजर जाति समूह में रहती है जो एकता के लिए प्रसिद्ध है। कंजर जाति हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती है। कंजर जनजाति में एक प्रथा है कि जो भी हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ बोलता है वह पाप से ग्रस्त हो जाता है, इसलिए कंजर जाति में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। परिवार के मुखिया को पटेल कहते हैं। तलाक प्रथा का प्रचलन है। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां चक्री नृत्य करती हैं। कंजर महिला एक चुस्त रंगीन पैजामा पहनती हैं जिसे खुसनी कहते हैं। मरते समय मुंह में शराब डाली जाती है। मृतक को गाड़ते हैं। हनुमान जी इनके आराध्य देव हैं। चौथ माता इनकी आराध्य देवी है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। हमारी अगली जनजाति है ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति राजस्थान के मीना व भीलों के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी जनसंख्या 3,01,000 है। ग्रासियों का मूल स्थान बाखर, आबू रोड, सिरोही माना जाता है। वीर विनोद ग्रंथ के रचनाकार श्यामदास के अनुसार अरावली के पश्चिमोत्तर में जो भील निवास करते हैं उन्हें ही ग्रासिया कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति गुजरात के बड़ौदा के निकट चैन पानी क्षेत्र में हुई। ग्रासियों ने भील लड़कियों से शादी की तथा राजस्थान में बस गए। 1879 ईस्वी राजपूताना गजेटियर में ग्रासियों की उत्पत्ति राजपूत भील के रक्त मिश्रण से मानी जाती है। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गिराहिया शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है वनवासी लोग। भगवान राम के वंशज राजस्थान में मीना बिलों के बाद तीसरी बड़ी जनजाति ग्रासिया है। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासियों ने की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट, जो छोटा समूह है रहकर रहते हैं, या नौकर। नक्की झील जो सिरोही जिले के अंदर बनी हुई है। ग्रासिया अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील के अंदर बहाते हैं। ग्रासियों का मूल स्थान 24 गांवों से निर्मित बाखरपट्टा सिरोही जिले के अंदर है। ग्रासिया को चौहानों का वंशज माना जाता है, जो बड़ौदा में रहते थे। ग्रासियों का निवास सिरोही, आबू, पिंडवाड़ा, उदयपुर जिले के अंदर कोठड़ा, गोमुंदा गांव के अंदर, पाली, बाली के अंदर में है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। परिवार में महिला का स्थान मुख्य होता है। शादी करते ही लड़का परिवार से अलग हो जाता है, जिसमें एकल प्रथा सम्मिलित है। ग्रासियों में गोदना प्रथा का प्रचलन है। महिलाएं घाघरा, चुलकी, ओढ़नी तथा पुरुष धोती, कुर्ता व अंगरखी पहनते हैं। ग्रासिया में आटा पीसने की चक्की को गेंटी, चारपाई को खाटला तथा मटकी को माटला कहा जाता है। ग्रासियों के घरों को घेर कहते हैं। गांवों को पाल व फला कहते हैं। घर के सामने लकड़ी के खंभों से मकान बनाया जाता है, जिसे मेरी कहते हैं। मेरी के ऊपर अतिथि गृह बनाया जाता है, जिसे मांड कहते हैं। गांव के मुखिया को पटेल तथा कई गांव के मुखिया को सरहोल तथा कोतवाल कहते हैं। यह जाति 2 भागों में विभाजित है।
जिनके नाम हैं भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया ग्रासिया पुरुष व भील स्त्री से उत्पन्न संतान भील ग्रासिया कहलाता है। गमेती ग्रासिया भील पुरुष व ग्रासिया स्त्री से उत्पन्न गमेती ग्रासिया कहलाता है। सामाजिक रहन सहन के आधार पर ग्रासियों को 3 भागों में बांटा जाता है। मोटके न्यात ये उच्च श्रेणी के ग्रासिया होते हैं जिन्हें भाबोर हाइया कहा जाता है। नैनकी न्यात ये मध्यम श्रेणी के ग्रासिया होते हैं जिन्हें माडेरिया कहा जाता है। निचली न्यात ये निम्न श्रेणी के ग्रासिया होते हैं। इस जाति में निम्न प्रकार के विवाह का प्रचलन है। ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। इस जनजाति में अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोरबंदिया यह विवाह ब्रह्मा विवाह कहलाता है जिसमें 7 फेरे होते हैं। पहरावना विवाह इस विवाह में बिना ब्राह्मण के नाम पात्र के फेरे होते हैं। तान्ना विवाह इस विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े 12 थान कपड़ा दिया जाता है जिसे दापा कहते हैं। इस विवाह में सगाई या फेरे नहीं होते हैं। खेवना विवाह इस विवाह में महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भागकर शादी कर लेती है जिसमें पुरुष प्रथम पति को कुछ राशि देता है। आटा साटा विवाह इस विवाह में एक घर में लड़की दी जाती है तथा उसी घर से लड़की ली जाती है। सेवा विवाह इस विवाह में लड़की का पिता लड़के को कुछ समय के लिए अपने घर पर रखता है तथा उसके काम को वो देखता है जिससे खुश होकर वह अपने लड़की की शादी इस लड़के से करते हैं। मेलबो विवाह इस विवाह में लड़की का पिता लड़की को लड़के के घर छोड़कर आता है जिसे मेलबो विवाह कहा जाता है। अब देख रहे हैं कि हमने भील व मीना के बारे कुछ शब्दावलियाँ भी थी जिन्हें इसको क्या कहा जाता है। वैसे ही ग्रासीय जनजातियों के अंदर भी कुछ शब्दावलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें आप इनका अध्ययन कर लें। विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की प्रथा विवाहित लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती हैं। ग्रासिया जाति विश्व भैरव व दुर्गा की पूजा करते हैं। इनका मुख्य त्यौहार होली व गणगौर है। अक्षय तृतीया जो विशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है को ग्रासियों नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ग्रासियों में बिना वाद के वालन नृत्य किया जाता है जिसे ग्रासियों का घूमर कहते हैं। लूर मोरिया मादल रायन कुद ग्रासियों के अन्य नृत्य हैं। नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। ग्रासियों में सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है। ग्रासियों में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं है। पुरुष तलाक के समय महिला के साड़ी को फाड़कर पल्लू फाड़कर देता है जिसे छीड़ा छाड़ना कहते हैं। इनमें विधवा विवाह का प्रचलन है। ग्रासियों में पूर्व पति को दूसरा पति झगड़ा राशि चुकाता है उसे नात्रा प्रथा कहते हैं। झगड़ा राशि का निर्धारण पंचायत करती है। मनखारू मेला सियावास जो सिरोही गांव के जिले के अंदर है। यह मेला गणगौर पर भरता है जो ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। भाखरी भावसी का मेला कुटेश्वर मेला अंबाजी का मेला नेवटी का मेला आदि ग्रासियों के अन्य मेले हैं। ग्रासियों में अनाज रखने के भंडार को सोहरी चारपाई को खोटला चक्की को घेंटी कहते हैं। ग्रासियों में मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहते हैं। ग्रासियों में हारी बावरी कृषि का प्रचलन है। यह कृषि सामूहिक रूप से की जाती है। ग्रासियों में मुसीबत के समय एक चेहरे का आर्थिक सहयोग किया जाता है जिसे हलवा या हाड़ा या हीड़ा कहते हैं। ग्रासियों में मृत्यु के समय दिया जाने वाला भोज को कोदिया मेघ कहते हैं। ग्रासियों में मकान के आगे बना बरामदा ओसरा कहलाता है। मोर ग्रासियों का आदर्श पक्षी है। ग्रासीय सफ़ेद जीवों की हत्या नहीं करते इन्हें पवित्र मानते हैं। हेलरू ग्रासियों की सहकारी संस्था है जो आपस में सहयोग करती है। अंतिम संस्कार 12वें दिन होता है। अगली जनजाति है हमारी सहरिया। टोड ने इन्हें भील को शाखा माना बिल्लों की शाखा मानना है। सहरिया शब्द फारसी भाषा के शहर से बना है जिसका अर्थ है जंगल, अर्थात यह जाति जंगल में रहती है। यह जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है। कर्नल जेम्स टोड ने सहरियों के बारे में कहा, सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा।
सहरिया जनजाति सर्वाधिक बारां जिले की किशनगंज व शाहाबाद पंचायत समिति में पाई जाती है। शहरियों में लगभग 50 गोत्र हैं। शहरियों की घरों को टापरी कहते हैं। पुरुष इस जाति का मुखिया होता है। इस जाति में बहुपत्नी व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुरुषों को शादी के समय वधू मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहते हैं। इस जनजाति का मुख्य भोजन ज्वार, बाजरा व मक्का की रोटी। इस जनजाति में शराब का प्रचलन भी है। यह जनजाति शादी में लापसी व चूरमा बनाती है। सहरिया जाति पेड़ के नीचे एक छतरी नुमा झोपड़ी बनाती है, जिसे बंगला या हथाई कहते हैं। मेहमानों को इस बंगले में ठहराया जाता है। सहरिया जाति के घरों के समय को सहरोल कहते हैं। सहरोल का मुखिया कोतवाल कहलाता है, जो न्याय का काम करता है। पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं, जिसका पद वंशानुगत होता है। 5 गाँव की पंचायत को पंचापाई, 11 गाँव की पंचायत को एकादशीय और 84 गाँव की पंचायत को चौरासिया कहते हैं। चौरासिया पंचायत का फैसला अंतिम होता है। चौरासी पंचायत की बैठक वाल्मीकि मंदिर, जो सीतावाड़ी, जो बारां जिले के अंदर होती है। सहरिया जनजाति भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। सहरिया जनजाति के पुरुष अपने हाथ कुल्हाड़ी रखते हैं। सहरिया जनजाति में श्राद्ध नहीं किए जाते हैं। सहरियों का मुख्य त्यौहार होली, दीपावली, दशहरा व नवरात्रि हैं। आई होप, मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय जनजातियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल रही होगी। आपने पढ़ा कि इन जनजातियों के बारे में कुछ चीज़ें वस्तु में या उनके प्रथा कुछ एक जैसे मिलते हैं, जिसमें शादी के विवाह, खाने के, उनके वस्त्र के, मीनाओं, ग्रासिया व सहरिया भील शादी विवाह करने की प्रथा एक जैसे मिलते हैं। इनकी कुछ प्रथाएं भी समान ही मिलते हैं। हम आगे चलते हैं। सीतावाड़ी किलवाड़ा बारां में शहरियों का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, जिसे शहरियों का लक्खी मेला कहते हैं। सहरिया जनजाति तेजाजी, शिव, राम व दुर्गा की पूजा करती है। कोडिया देवी शहरियों की कुल देवी है। यह जनजाति गोंद, फल, शहद, वनों से लकड़ी प्राप्त कर आजीविका चलाती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस जनजाति की कुल देवी कौन सी है, इसके कुल देव आराध्य देव कौन से हैं। तो है इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करवा रहे हैं कि शहरियों की कुल देवी कोडिया देवी है, और मीना की कुल देवी अलग है, और भीलों की कुल देवी भी अलग है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। शिकारी, होली, जेला, लहंगी, इंद्रपुरी शहरियों की मुख्य नृत्य हैं। शहरी जनजातियों की शब्दावली। पहले जनजातियों के बारे में भी हमने कुछ शब्दावलियाँ पढ़ी। इसी के अंदर शहरी जनजाति के अंदर भी हम कुछ शब्दावलियाँ पढ़ रहे हैं। सहराना, वे सहरियों की बस्ती को कहते हैं। वे उस जनजाति के अंदर उस शब्द को वह प्रयोग करते थे, जिसके अंदर उसके दूसरों समझाने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कोतवाल व गांव के मुखिया को कहते थे। कुशीला, सामान रखने की कोठरी। बंडेरी, अनाज रखने की कोठरी। गोपना, टोपा रोड, पंचानुमा झोपड़ी, जिसकी अलग अलग शब्दावली दी गई है। वाल्मीकि शहरी जनजाति के आदि गुरु थे। तेजाजी उनके आद्य देवता हैं। कोडिया आराध्य देवी है, जो कुल देवी ने कहा जाता है। धारी संस्कार, मृतक का पुनर्जन्म के लिए एक कुंडा रखा जाता है, जिसकी किसी जानवर के पैरों के निशान बनते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों व राख एकत्रित कर घर के आंगन में बिछाकर कुंडे से ढक दिए देते हैं। दूसरे दिन देखने पर उस राख पर किसी जानवरों के पैरों के निशान बनता है, जिससे माना जाता है कि उस मृतक का जीवन उस जानवर में चला गया है। सलूका, जिसे अंगरखी, पंचा, घुटनों की एक ऊंची धोती, खपता, साफा, बंगल नृत्यों का सामूहिक स्थल। हिंडा, दीपावली पर गाया जाने वाला गीत। लहंगी, आल्हा, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। रेजा, शहरी जनजाति विवाहित महिला का वस्त्र। खपटा, सहरिया पुरुषों का साफा। पंचा, सहरिया पुरुषों की धोती। सलूका, सहरिया पुरुषों की अंगरखी। टापरी, शहरी जनजाति का घर है। इन
शेर जनजातियों में नृत्य भी किए जाते हैं जिनके नाम है फाग व राई नृत्य, जो होली पर किया जाता है। लेंगी खेल मकर संक्रांति पर डंडों से खेलते हैं। मेले कपिलधारा का जो बारां जिले के अंदर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सीताबाड़ी जो कुलवाड़ा बारां जिले के अंदर का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, जिसे शेर जनजाति का कुंभ कहते हैं। डामोर डामोर जनजाति भी इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। यह जनजाति मूल रूप से गुजरात की जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर सिमलावाड़ा पंचायत में तथा बांसवाड़ा में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि डामोर जनजाति राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है और इसे वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। होली पर चाड़िया कार्यक्रम होता है। इस जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं। इनके अंदर शब्दावलियाँ हैं। फला गांव की छोटी इकाई को कहते हैं। मुखिया गांव के मुखिया को कहते हैं। मेले ग्यारस की रेवाड़ी मेला जो डूंगरपुर जिले के अंदर छेला बावसी मेला जो गुजरात में भरता है। यह अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेत व जादू टोने में विश्वास रखते हैं। दीपावली पर ये पशुओं की पूजा करते हैं। एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन है, मतलब यह संयुक्त परिवार के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वे एक परिवार बनाकर रहते हैं। पशुपालन व कृषि मुख्य व्यवसाय है। दापा प्रथा नात्रा प्रथा बहुविवाह का प्रचलन है, जो पहले वाली जनजातियों के अंदर भी समान मिलते हैं। हमारी अगली जनजाति है सांसी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से हुई थी। यह जनजाति सर्वाधिक भरतपुर निवास करती है। यह अनुसूचित जनजाति में नहीं बल्कि अनुसूचित जाति में आती है। इसकी दो उपजातियां हैं, बीजा व माला। इस जनजाति में नारियल की गिरी लेन देन में विवाह पक्का माना जाता है। यह जनजाति में घुमक्कड़ जनजाति है। सांसी जनजाति में शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, जिसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। कुकड़ी एक गीत है जो रात्रि जग्गा का अंतिम गीत है। इस जनजाति में अंतर्गोत्र विवाह तथा विधवा विवाह नहीं होते हैं। आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए हरिजन जाति को मुखिया बनाती है। नीम पीपल और बरगद वृक्षों को यह पूजते हैं। होली व दीपावली त्यौहार मनाते हैं। इस जनजाति में विवाह के समय तोरण चंवरी नहीं होते हैं, चोरी को विधवा मानते हैं। दोस्तों, हमने इसमें अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको हमने भील, मीना, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी जनजातियों के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से आपको यह वीडियो या लिंक आपको अलग अलग वीडियो के लिंक मिलते रहें तो हमारे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले वीडियो के अगले जनजाति के बारे में, जो हमारी अंतिम जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 5,000 जो 4,837 कथोड़ी जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। कथोड़ी एकमात्र जनजाति है जिसे मनरेगा में रोजगार दिया जाता है। राजस्थान में कथोड़ी उदयपुर की सरड़ा, कोटड़ा, जालोड़ पंचायत व बारां में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति का मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्ष से कथका तैयार करना है, जिस कारण इन्हें कथोड़ी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति से घास फूस से बनी झोपड़ी खोलरा कहलाती है। बोपा पटेल कथोड़ी जनजाति का मुखिया है। स्त्री पुरुष पे गुदवाने का रिवाज है। यह जनजाति आभूषण नहीं पहनती है। नृत्य मावलिया, लावणी, होली सबको गाड़ते हैं। मृत्यु के 5वें दिन बद्दर होते हैं। आराध्य देवी देवता कंसारी देवी, भारी माता, वाद्य देव, डूंगर देव इनके हैं। नायक एक दल का मुखिया होता है। फड़का जो कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहना सिखाया जाता है, यह पहनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमारी वीडियो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।